तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भयंकर टकराव होने वाला है। क्यों टकराव होगा, क्या प्रभाव होगा, ये समझेंगे। 2 अगस्त को मंगल अपना राशि परिवर्तन मिथुन राशि में करने जा रहे हैं और 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक ये मिथुन राशि पर ही गोचर करेंगे, जो कि मिथुन राशि में अभी तीन दिन, लगभग 4 दिन बुध खुद भी गोचर कर रहे हैं, तो दोनों की युति होगी। यहाँ पर एक तो बुध की राशि पर मंगल का गोचर अपने आप में, और फिर एक तो ये शत्रु राशि है इनकी मंगल की। इसमें भी वो वाली चीज़ है कि अग्नि में घी डालने वाला काम राहु कर रहे हैं। राहु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी मंगल के ऊपर, जो कि राहु समझिए कि वायु और अग्नि मंगल है। तो अग्नि में वायु का प्रभाव यदि हो जाए तो समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर अब हो रही हैं। यहाँ पर हम क्या प्रभाव होगा कर्क वालों के लिए वो तो समझेंगे, पर कुछ बातें यहाँ और समझ लीजिए। आपको ध्यान होगा, यदि आप इस चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, कि जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ था, कौन सा परिवर्तन, अतिचारी अवस्था को जब प्राप्त हुए थे, तब हमने, और इसके अलावा राहु महाराज मंगल कुंभ में और मीन में, फिर जब राहु और शनि, तो क्या घटनाएं घटी हैं उसकी चर्चा हमने की थी। ये घटनाएं घटेंगी, तो वो घटनाएं घट चुकी हैं और कुछ बाकी भी हैं अभी जो कि घटने वाली हैं। परंतु हमने ये भी चर्चा की थी कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अपनी बहुत ही प्रिय राशि कर्क में गोचर करेंगे और जब तक यहाँ रहेंगे तो चीज़ें अब सामान्य होंगी। तो वो अब सामान्य स्थितियाँ हो गई हैं, परंतु ये भी मैंने कहा था कि यहाँ पर होगा ये कि ऊपर से शांति आएगी पर अंदर अग्नि भड़केगी, चलती रहेगी, फिर से सामने आने वाले हैं। तो वो अब मंगल का तो ये परिवर्तन मिथुन में हो ही रहा है, राहु की दृष्टि है ही। परंतु एक चीज़ संभवतः आपने, जो कि इसकी वीडियो पहले ही मिल चुकी होगी आपको, हम इसमें चर्चा इस चैनल पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम चर्चा करते हैं नक्षत्र की अलग से दूसरे चैनल में, और जो योग बनते हैं उनकी अलग से। यदि आपने नहीं देखा तो अब नक्षत्र की भी वहाँ पर आ रही है। तो राहु महाराज भी मंगल के साथ ही समझिए कि ये अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। कहाँ पर मालूम है? मंगल के ही नक्षत्र पर। और ये परिवर्तन बहुत लंबा भी है, और साथ में मैं बता दूं, इसे ध्यान से समझिएगा, क्या होना है उस नक्षत्र परिवर्तन वाले में हमने चर्चा की है। पर ये मंगल का परिवर्तन मिथुन में और इधर राहु का परिवर्तन नक्षत्र वाइज जो होने जा रहा मंगल के नक्षत्र में, ये प्रारंभ हो चुका है फिर से घटनाओं के बेस बनने का। अब छोटी छोटी कुछ घटना आगे आने वाले समय में शुरू होंगी, और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से हटेंगे वैसे ही फिर आने वाले समय में कुछ जो बाकी घटनाएं थी वो घटना शुरू होंगे। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान होगा कि हमने चर्चा की थी कि देवगुरु बृहस्पति ये अतिचारी अवस्था इनकी 2-4 दिन या 2-4-6 महीने, साल 2 साल की नहीं है, लगभग 8 वर्षों तक, 2032 तक ये यही अवस्था को प्राप्त रहेंगे, जिसकी वजह से ये जो अभी आप घटनाएं देख चुके हैं, ये अभी देखने वाले 2026 में, तो ये सब घटनाएं समझिए कि अभी टेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है ना। तो देव गुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल था अतिचारी अवस्था का, उसी के साथ ही इन लगभग 8 वर्षों का समय निश्चित हो चुका था। और ऐसी ऐसी ग्रह स्थितियाँ इस समय जैसे देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए,
और आने वाले समय में भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलती, नहीं सुनने को मिलती। और कई बार जब आप सुनते हैं कि ऐसा निगेटिव होगा तो आपको लगता है कि अरे क्यों ऐसा बताते हो आप कि निगेटिव होगा। देखिए, ये कोई परिस्थितियाँ बनती नहीं है हमारे या किसी के बनाए से, जो बन रही हैं प्राकृतिक रूप से, वो घटनाएं निगेटिव हैं तो निगेटिव रहेंगी, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहेंगी। पर अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे जो परिस्थितियाँ, अभी यहाँ मंगल को आप देख रहे हैं, राहु को सुन रहे हैं, और भी अब धीरे धीरे अभी आने वाले समय में बहुत जल्द सूर्य भी गोचर करेंगे। कहाँ पर जाएंगे? तो सिंह पर आपको पता ही होगा कि सिंह की स्थिति क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अब बेस बनना शुरू फिर से हो चुका है। ये प्रारंभिक स्थिति है और आगे चल के जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी और इधर देवगुरु बृहस्पति साइड हुए और इधर घटनाएं शुरू। चलिए समझते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि इतना समय क्यों ले रहे हैं, पर ये जानना ज़रूरी है कि हम सावधान रहें। आपको ध्यान भी होगा कि हमने चर्चा एक और भी की थी बैंक से लेके, है ना, तो वो सभी घटनाएं अभी बाकी हैं। चलिए समझते हैं कि कर्क वालों को क्या होने वाला है, क्या प्रभाव इसमें। मंगल महाराज के खाली बात करेंगे कि क्या प्रभाव देंगे। तो मंगल का एक गोचर काल जो अभी मिथुन में होने जा रहा है, ये समय बता दूं कि कोर्ट कचहरी के मामले से थोड़ा दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें उलझेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यात्राओं का अवसर तो मिलने वाला है, पर यात्रा में सतर्क रहना है, सावधान रहना है थोड़ा, क्योंकि यात्राओं में कई बार यहाँ दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं आ सकती हैं। और इसके अलावा ये समय होगा जिस समय आपको विदेश से जुड़े हुए मामलों में कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो कि विदेश यात्रा का अवसर मिले और वहाँ से जुड़े कुछ काम भी बने आपके, पर थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। खूब धैर्य के साथ, खूब आराम से सोच विचार के, मैंने बताया तो उसे आपने ध्यान दिया होगा कि वो वाली चीज़ें राहु महाराज कर रहे हैं कि मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि अग्नि में घी का काम कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल अपने आप में अग्नि, यानी बहुत तेज गति से कोई भी चीज़ें मंगल के द्वारा प्रभावित होती हैं। पर जब राहु की दृष्टि आ जाए तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। अग्नि में यदि वायु का प्रभाव बढ़ जाए तो वो वाली चीज़ें हैं, तो इसे ध्यान रखना है। और भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखिए, क्योंकि यहाँ वाद विवाद हो सकता है। मीडिया, सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हैं ना, या खेल कूद या ऐसे, बिल्कुल भी, कई बार आपने सुना ही होगा ना, यदि आप मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया में एक छोटी सी गलती की वजह से लोगों के चैनल ही सीताराम हो जाते हैं, पेज हैं या जो भी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। और ये समय ये जरूर है कि आपके जो विरोधी हैं ना, उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, है ना। तो ये बढ़िया है। पर कर्ज वगैरह लेने से या देने से बचिएगा, यहाँ फंस जाएंगे यदि कर्ज वगैरह लेंगे या देंगे तो। और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, तो बढ़िया ही रहेगा फिर आपके लिए। व्यापारियों के लिए, जो खासकर विदेश से जुड़े हुए व्यापार हैं, उनके लिए तो ठीक है, अवसर मिलेंगे। पर नॉर्मली व्यापार में भी थोड़ी चीज़ें अप डाउन होंगी। और ख़ासकर मैरिज लाइफ में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ में कोई लापरवाही नहीं, कोई गलती नहीं करनी है, बहुत ही प्रेम से, जो कि बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, पर हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो वाली चीज़ें नहीं कि आरोप प्रत्यारोप करिए, शंका करिए, और बहुत छोटी बातों को लेके बड़ी बात बना देना, ये सब में नहीं पड़ना। ऐसा यदि आप सोचेंगे तो फिर राहु तो प्रभाव मंगल के साथ दे रहे हैं, और राहु को आप जानते ही हैं ना कि भ्रम है। और जब भ्रम पैदा हो जाए रिश्तों में तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि
मन खट्टा तो हो गया, फिर मन फट जाता है। तो इसलिए देखिए ये समय ऐसा नहीं कि बहुत खराब ही है सब कुछ, कुछ अच्छा भी जैसे मैंने बताया कि है। पर इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक दो बातें हैं, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी और क्रोध वगैरह से बचना है ना। सोच समझ के काम लीजिए, आराम से लीजिए, तो चीज़ें खूब आराम से हो जाएंगी। समय है देखिए ये तो गोचर है, लोगों की महादशाएं आती हैं कुंडली में तो वो निकल जाती हैं, ये तो गोचर ही है कुछ समय में, है ना। अब 18 तारीख को फिर पूरा हो जाएगा, जो कि फिर कर्क में ही जाने वाले हैं, पर फिर भी यहाँ पर चीज़ें कुछ चेंज होंगी। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय में हनुमान जी की आराधना और मंगल की आराधना करना है, तो इसके लिए मंगल यंत्र में मंगल की आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, क्योंकि आधा कई बार उससे भी ज़्यादा, है ना, 50% या उससे भी ज़्यादा कई बार प्रभाव हमें खुद की कुंडली का मिलता है। इसीलिए हमें पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।